कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय श्रीला प्रभुपाद, जय गुरुदेव, जय श्रीला प्रभुपाद, जय गुरुदेव, गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय श्रीला प्रभुपाद, जय गुरुदेव, जय श्रीला प्रभुपाद, जय गुरुदेव। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत श्रोता भक्त वृंद की जय। ओ अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनाथ रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादाम्बुज सहगना ललिता श्री विशाखानितांश्च पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं
भक्त्यावतार भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिगम्। आजानुलंबित भुजौ कनकवदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। आनन्दलीला मय विग्रहाय हे मावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। ओ नीलाद्रिनाथं जगतामधीशं चिदं स्वरूपं शरण्यैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिं शरेण्यवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। जगदानन्दकन्दाय प्रणतारते हराय च नीलांचल निवासाय जगन्नाथायते नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वेदान्नुधरते जगन्निवहते भूगोलमद्विव्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातुन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। समवेत श्रोता भक्त वृंद की जय। आज हम श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंद के 19वां अध्याय का पाठ करेंगे, परंतु इसमें 3 श्लोक के प्रभुपाद जी ने कोई प्रोपाठ नहीं दिया, इसलिए 14, 15 और 16 नंबर की जो श्लोक है उसका मैं पाठ करूंगा और आप लोग केवल श्रवण कीजिए। जब 17 नंबर की श्लोक आएगा फिर आप मेरे साथ साथ पढ़ना, मैं पढ़ूंगा फिर आप लोग पढ़ना। यथा युवं त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथाम उत्तम श्लोक सन्तु सत्या महाशिषः। आप दोनों ही तीनों लोकों के परम अधिष्ठाता एवं वरदाता है। आप मतलब यहाँ कौन है? भगवान श्री कृष्णचंद्र या विष्णु। और इस श्लोक में उत्तम श्लोक सन्तु सत्या महाशिषः, उत्तम श्लोक। अगर आप भक्त लोगों को ये सूत्र मालूम है तो आंखें बंद करके सोचना उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण के नाम है। जैसे मैंने उस दिन भी क्लास में भगवान विष्णु के जो 39 परमानेंट्स नेम्स हैं जो हम शास्त्रों में पाते हैं, जैसे कि विष्णु, नारायण, कृष्ण, वैकुंठ, विष्टर श्रवस, दामोदर, ऋषिकेश, केशव, माधव, शोभो, दैतारी, पुंडरीकाक्ष, गोविंद, गरुड़ध्वज, पीतांबर, अच्युत, शार्ंगिन, विश्वक्सेन, जनार्दन, उपेंद्र, इंद्रावरज, चक्रपाणि, चतुर्भुज, पद्मनाभ, मधुरीपुर, वासुदेव,
त्रिविक्रम, देवकी नंदन, शौरी, श्रीपति, पुरुषोत्तम, वनमाली, बलिध्वंसी, कंसारात्रिर अधोक्षज। ये जो नाम है परमानेंट नेम्स हैं भगवान विष्णु के। सभी शास्त्रों में इन्हीं नामों से ही कुछ नाम आते हैं। तो अगर ये नाम स्मरण रहे तो जैसे ही नाम आए हम बता सकते हैं ये भगवान विष्णु के ही नाम है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उत्तम श्लोक का वर्णन करते हैं। आप दोनों ही, ये दोनों कौन है? आप दोनों ही कौन है? नहीं, लक्ष्मी नारायण नहीं। लक्ष्मी नारायण को संबोधित करते हैं कौन? पति और पत्नी। वो कौन है? कश्यप और दिति। दिति को कश्यप मुनि समझाते हैं। तो फिर वो दोनों मिलकर के ये व्रत को प्रारंभ करते हैं। वो व्रत किस लिए? ना जो मनोकामना हो पति और पत्नी की वो पूर्ण होना चाहिए, इसलिए वो व्रत। आप दोनों ही तीनों लोगों के परम अधिष्ठाता एवं वरदाता है। कौन? ना लक्ष्मी नारायण जी। अतः हे उत्तम श्लोक भगवान, आपके अनुग्रह से मेरी अभिलाषाएं पूर्ण हो। जितनी संसार की अभिलाषा है, A to Z, जितनी अभिलाषा है, ये अभिलाषा को पूर्ण करने वाले कौन है? एकमात्र भगवान ही है। भगवान कहते हैं ये यथा मं प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। पार्थ मतलब है पृथा पुत्र अर्जुन। जो जिस भावना से मेरे शरण में आते हैं और मुझे पुकारते हैं, मैं उसी प्रकार ही सूनर और लेटर उनकी मनोवांछा मैं ही पूर्ण करता हूं। भगवान कहते हैं पूर्ण करने वाले, इच्छा को पूर्ण करने वाले केवल गोविंद ही हैं। आपके अनुग्रह से व कृपा से, अनुकंपा से मेरी अभिलाषाएं पूर्ण हो। तो अभिलाषा यहाँ क्या है? गृहस्थ जीवन में, दाम्पत्य जीवन में एक सुपुत्र व पुत्री जो भी ठाकुर जी झूली में दे वो अच्छा होना चाहिए। अगर पिता और माता संसार जीवन बिताते हैं और ऐसे पुत्र व कन्या जन्म हुआ जिनकी आंखें ठीक नहीं है, कान ठीक नहीं है, ब्रेन ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा? सारा जीवन कितना कष्ट में बिताना पड़ेगा। इसलिए एक सुसंतान, सुंदर सा शरीर, निरोगी शरीर, अगर ऐसे पुत्र व कन्या जन्म हो तो पिता माता अपने को बड़ा धन्य समझते हैं। तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है जे भगवान से तो कुछ मांगना नहीं चाहिए, भक्त लोग भगवान से कुछ नहीं मांगते। ये सत्य है। भगवान को क्यों मांगना चाहिए? संसार की बातें भगवान से नहीं मांगना चाहिए। किंतु भगवान ही तो कहते हैं पिता अहंस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यो अहम पवित्रोमकार रुक श्याम यजुरेव च। ये संसार का पिता मैं हूं, ये संसार की मां भी मैं हूं, ये संसार का रक्षा करने वाला विधाता पुरुष जो है वो भी मैं हूं। तो फिर हम जाएं तो किसके पास जाएं? हम अगर कोई बात चाहे, एक छोटा सा बच्चा
अगर उसको कुछ चाहिए वो किसके पास जाएगा? वो दौड़ता हुआ रोता हुआ मां के पास जाएगा, नहीं तो पिता के पास जाएगा। तो भगवान से कुछ मांग लेना पाप नहीं है। भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? भगवान तो दाता है, भगवान तो पिता है, भगवान तो माता है। त्वमेव गांधारी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये गांधारी पांडव गीता में भगवान को कहा। और शंकराचार्य क्या कहते हैं? न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्न ममैव गतेस्त्वं गतिस्त्वं गतिस्त्वं गतेस्त्वं। ना पिता ना माता ना भ्राता ना सुतो ना गुरु। जब मृत्यु उपस्थिति हो जाए, ठाकुर जी ये कोई काम का नहीं है, केवल तुम्हारा नाम ही सहारा है। राइट? तो पिता माता भ्राता ज्ञाति कुटुंब अगर सब भगवान है, तो हमें जब दुख आए हम किसको पुकारें? भगवान को, भगवान से कुछ मांग लेना पाप नहीं है। किंतु भगवान का स्थिति क्या है? वो परम पिता है, जगत सृष्टि के पिता है। वो पहले से ही जानते हैं मेरा भक्त की हृदय क्या चाहता है। बच्चे को मांगना नहीं पड़ता। बच्चा केवल एक ही बात जानता है, रोना। मां दौड़ के आती है, क्या हो गया मेरे बच्चे को? तो भगवान यदि पिता है, हृदय स्थित बैठे हुए हृदय में, वो हमारी चित्त को, हृदय को जानते हैं मेरा बच्चे को क्या चाहिए अभी, है ना? तो मांगना उच्च कोटि की भक्ति नहीं है। ध्यान से सुनना, मिस्टेक नहीं करना। भगवान से मांगना, मुझे घर दो, पत्नी दो, वैभव दो, अर्थ दो, सब कुछ दो, ये प्रकार की जो मांग है वो तो बंध जाते हैं। जीव जब मां के गर्भ में होता है, उसे बहु प्रकार के कष्ट की यातना सहना पड़ता है। पर जब वो ठाकुर जी को ये वचन देता है, ठाकुर जी मुझे आप यहां से मुक्त कर दो, ये अंधकार की कोठरी में कृमि काटते हैं, कहां जाऊं, यहां से मुझे निकाल दीजिए, जीवन भर में आप ही की सेवा करूंगा। तभी मां को प्रसूति वायु प्रेशर होता है और बच्चा बाहर गिरता है। किंतु बच्चा गिरते ही जैसे गिरा, ये माया के संस्पर्श में गिर गया। फिर वो क्या सोचने लगा? ये मेरे पिता है, ये मेरी मां है, मेरे भ्राता संबंधी ज्ञाति कुटुंब है, ये मेरे रक्षा करेंगे, ये मेरे रक्षा करेंगे। किंतु वास्तवता क्या है? जो वचन वो गर्भ में ठाकुर जी को दिया, उसी को भूल बैठा। ये माया का प्रभाव है। माया हमेशा क्या करती है? माया नारी नहीं है। ये तो किसने लिखा बा, हमने पढ़ दिया, ये ब्रह्मचारी है, ये माता है, माता है, इनके सामने नहीं जाओ। अरे जिन मां के गर्भ से तुमने जन्म लिया तो ब्रह्मचारी बना ना, फिर वो माया कैसे हो गई?
माया तुम्हारी मन के अंदर है। तुम्हारी दृष्टि क्या दिखता है, मन क्या सोचता है, वो माया का प्रभाव है। और फिर माया भी कौन है? वो भी भगवान की दासी है ना। पर उसकी काम भगवान ने उसको क्या दिया? अगर गृहस्थ जीवन, सभी भक्त गृहस्थ होते ना, ये इसको समझाना कुछ और रूप में होता है। पर मैं सारी बातें आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि हर बात में एक मर्यादा होता है। हमारे श्रोता कौन है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। गृहस्थ जो नहीं है, ये बात मैं बताऊं वो उचित नहीं होगा। हर व्यक्ति को एक मर्यादा का पालन करना पड़ता है। व्यासासन में बैठने के कारण तो कुछ मर्यादा को भी संभालना पड़ता है। जो प्रभुपाद बोल सकते हो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं प्रभुपाद जी के आसन पर नहीं हूं। प्रभुपाद जैसे पहुंचा हुआ साधु नहीं हूं। प्रभुपाद किसको बोलता है? रास कर, ये शब्द यूज कर सकते हैं और लोग उसको ले सकते हैं, क्योंकि परम पिता है, वो वयोज्येष्ठ है और उनकी बात को आनंद से कोई ले लेगा। अगर मैं इसे बोलूं तो ये स्वामी जी है कि कुछ और है, मुझे कोई ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए मर्यादा का पालन होना भी चाहिए। पर यहां पर पति पत्नी की बात हो रही है, आगे जाके भी होगा। तो माता वर्गों को चाहिए, मस्तक के ऊपर ये जो ओढ़नी है ना, ये नारी की मर्यादा है। हमारे भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म इसी बात पर जोर दिया है, जो मर्यादा में नहीं है उसी को अश्लील कहते हैं। शालीनता नहीं है, अश्लील। गुजरात में एक बात है, जो खेती में कुआं काटा जाता है ना, खेती में पानी चढ़ाने के लिए, वो कुआं के ऊपर एक ढकना होता है ना प्रभु जी, हमारे मधुसूदन प्रभु, वो ढांक देता है ना कुआं को। क्यों ढका जाता है? क्योंकि हवा आएगा, पत्ते गिरेंगे, सब माने दुर्गंधित हो जाएगा पानी, इसलिए उसको ढाक के रखते हैं, हाँ, ताकि पानी स्वच्छ रहे। उसी प्रकार माता वर्ग के मस्तक के ऊपर अगर ये ओढ़नी नहीं है तो ये अमर्यादाशील बातें होती है और फिर भ्रष्टता फैलती है। अधर्मा भी भवात कृष्ण गीता प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय। प्रदूषण, प्रदुष्यंती शब्द का अर्थ क्या है? प्रदूषण माने जो गंदगी, जैसे पत्ता गिर गया और कुछ गिरा, गिरते गिरते पानी दुर्गंधित हो गया। युधिष्ठिर महाराज दौड़ते हुए आए भगवान कृष्ण के पास। युधिष्ठिर महाराज पांडवों के बड़े भाई दौड़ते हुए आए, बोले गोविंद। भगवान बोलते क्या हुआ युधिष्ठिर? बोले कलियुग आ गया। बोले कैसे? बोले राजघराना के जो कन्याएं हैं, स्त्रियां हैं, रानियां हैं, वो मस्तक में और ओढ़नी नहीं है, बाल खुल करके सब नृत्य कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं? कलियुग का प्रादुर्भाव बढ़ गया, कलियुग आ गया है ऑलरेडी। बोले क्यों? या जो राजकन्याएं हैं, राजनंदिनी गण हैं, रानियां हैं, वो अंतपुर में बाल खुल करके ओढ़नी को निकाल करके नाच रहे हैं। तो आजकल की बात तो क्या कहना है, हाँ? तो इसीलिए हर चीज मर्यादा में होना चाहिए। एक बार आइए हम दूसरे श्लोक के ऊपर जाएं। इत्यभीष्टय वरदं श्रीनिवासं श्रिया सह सन्निसार्ये पहरणं दत्वा चमन अर्चयेत्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार
श्रीनिवास भगवान विष्णु की पूजा ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जी के साथ उपयुक्त विधि से स्तुतियां द्वारा की जाए। फिर पूजा की सारी सामग्री हटाकर उनका साथ मुंह धुलाने के लिए जल अर्पित करें और फिर से उसकी पूजा करें। थोड़ी सी मैं बता देता हूं पूजा की विधियां और पूजा किसे कहते हैं। साधारण रूप में पूजा 3 प्रकार की होती है। एक पूजा है साधारण पूजा, धूप दीप आसन आचमन और नैवेद्य, ये हुआ पंचोपचार पूजा। 2000 स्टूडेंट, उनके पास समय कहाँ है, क्लास कॉलेज जाना है, ठाकुर जी की पूजा करके जाना है, तो साधारण पूजा जितना छोटे समय पर ठाकुर जी की पूजा हो जाए, धूप लगा दिया, धूप दीप नैवेद्य और आसन पादासन इत्यादि 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की पूजा हो गया और हम 10 मिनट के अंदर ठाकुर जी की पूजा करके हम जा सकते हैं। और एक पूजा हुआ दशोपचार पूजा, जो 10 प्रकार से होता है, आसन से शुरू करके। फिर एक पूजा है षोडशोपचार पूजा, 16 प्रकार की, जिसमें यज्ञोपवीत होता है, फिर वस्त्र होता है, तांबूल भोजन के साथ होता है, ये सब षोडशोपचार में आता है, उत्तरीय इत्यादि इत्यादि। तो यहां पर पति पत्नी बैठ करके ठाकुर जी की स्नान शौचादि करा के, उनको चंदन इत्यादि पहना करके, फूल की माला पहना करके फिर विधिवत पूजा करना चाहिए। विधिवत क्यों कहा? विधि के अनुसार, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एक विधि होता है। बिना विधि से भ्रष्टता फैलता है। जैसे कि अनायिका विनिश्यन्ति, जिस कार्य में कोई नायक नहीं है, हीरो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, वो कार्य क्या होता है? हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल। क्या हुआ प्रभु, आज मंगल आरती देर क्यों हुआ? ना जो अथॉरिटी था आज जो सो गया है, बात खत्म हो गई, क्योंकि अथॉरिटी नहीं था इसलिए अव्यवस्था हो गया। तो अनायिका, जहां पर कोई नायक नहीं है वो कार्य बिगड़ता है। कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। हमारे सीतामन प्रभु को देखो, सवेरे शाम तक दौड़ते हैं। कल मैंने रात को 11:30 साढ़े 11 बजे देखा जब करे, क्यों जब खत्म नहीं हुआ होगा। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उधर नहीं जाए, फिर भागवत रह जाएगा। तो अनायिका विनिश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायिका, वो कार्य भी बिगड़ जाता है जहां पर सभी मास्टर है। सीतामन प्रभु ने बोला, उनको अथॉरिटी दिया गया, प्रभु ये काम करो, आई एम PhD, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? ना ना मैं नहीं करूंगा। फिर व्यवस्था कैसे चलेगी? सिद्धांत कैसे होगा? गौरांग महाप्रभु क्या कहते हैं? सिद्धांत सुनीते ना करियो आलस, आलस करिले तुमी कोथा पावे रस। जहां पर सिद्धांत की चर्चा हो वहां पर जाग करके सुनना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। हानि तुम्हारी है। इसलिए सिद्धांत सुनिते ना करियो आलस। जहां पर सिद्धांत की चर्चा हो वहां पर समय को थोड़ा छोड़ छाड़ के शांति से सुनना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए गृहस्थ जीवन में ऑल्सो, क्योंकि ये जो चैप्टर है
ये स्पेशली गृहस्थ आश्रम के लिए है, जो चैप्टर हम अध्ययन कर रहे हैं। शतम विहाय भोक्तव्यम, क्या अर्थ हुआ इसका? 100 काम अगर सामने पड़ा है उसे छोड़ो। ये प्रभु जी के डिपार्टमेंट अभी आया, हमारे सूरदास प्रभु के सेक्रेटरी, राइट। और मुझे भी कभी कभी थोड़ा देखभाल करते हैं उनके कारण। जैसे तुलसी माता को जल चढ़ाते, घास भी थोड़ा जल पाता है, और सूरदास प्रभु की सेवा करते तो मुझे भी थोड़ा मिल जाता है। तो क्या करते हैं ना, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम अगर सामने पड़ा है उसे छोड़ करके नियमित समय के ऊपर भोजन करना चाहिए, समय से। और क्या करना चाहिए ना, लक्ष्यम सहस्रम स्नानम आचरेत, अगर 1000 काम सामने पड़ा है, 1000 काम, उसे छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने से क्या होता है? शरीर की शुद्धि होती है। जब शरीर की शुद्धि हो तो फिर वो अंतर को सिद्धि करने में मदद करता है। जब स्नान नहीं करो, एक दिन दंत मंजन नहीं करो नित्य कर्म में, देखो कैसे लगता है। एक बार, ये तो वैसा तो नहीं होने, फिर भी थोड़ा हंसी मजाक की बात, मैं सवेरे उठा, मैंने अमेरिका में उठा। जब उठा तो एक फोन आया इंडिया से, तो मैंने फोन रिसीव किया। मैंने कहा हरे कृष्णा, तो बोले हरे कृष्ण प्रभु। तो मैं तुरंत कहा, क्योंकि मेरा सवेरे था, तो आप लोगों को तो यह संध्या बोला। तो मैंने कहा आज आपने दंत मंजन नहीं किया? तो मैं बोला क्या हुआ प्रभु जी? मैंने कहा दुर्गंध आ रहा है। पर वो इतना कोशिश था, वो ये बात को भूल बैठा जे मैं अमेरिका में हूं, वो इंडिया में है। बोला प्रभु जी आज मैं दंत मंजन करना भूल गया, आज मैं किया ही नहीं हूं। मैं कहा इसीलिए ऐसी स्थिति है। बाद में मुझे लगा कितना इनोसेंट था वो भक्त मेरे, मैंने उसको ये समझ नहीं पाया वो, जो प्रभु जी बोल रहे हैं हरे कृष्ण, अब प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। मेरा तो यहाँ संध्या है और प्रभु जी तो उधर बैठे हैं, पर वो सत्य बोल दिया, बोलता आज मैं नहीं कर पाया, नहीं हुआ। सो कहने का अर्थ ये है, सहस्रम स्नानम आचरे, 1000 कार्य अगर सामने पड़ा है उसे छोड़ करके स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम सामने पड़ा है उसे छोड़ करके दान दे देना चाहिए, क्योंकि पल का खबर नहीं किसने देखा है। 1,00,000 काम को छोड़ करके दान दे देना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम सामने पड़ा हुआ है उसे छोड़ करके हरि भजन कर लेना चाहिए। नहीं तो भजन कभी होने वाला नहीं है। आज कुछ काल कुछ परसों कुछ, संसार की माया इस प्रकार है, जब हरि भजन सामने आता है सारा दिन फिल्म देखो बैठ, आंखें थकती नहीं है। हाँ और आंखें में नींद भी है, फिर भी आंखें फाड़ के देखते हैं। पर जैसे माला लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और प्रभु शरीर थकता है, माया के प्रभाव ही है। माया क्या सोच, माया बहुत जलस है। वो क्या सोचती है, मेरे प्रभु के निकट ये आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। इसीलिए माया हर प्रकार से चेष्टा करती है जे इसको थोड़ा दूर रखा जाए ठाकुर जी से। पर इतने सहने के पश्चात
यदि समहाउ और अदर हम ठाकुर जी के निकट आ जाए, फिर माया सरेंडर हो जाती है। माया जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति भगवान की, वो फिर सरेंडर हो जाती है। फिर भक्त गोविंद गोपाल मुरारी कह करके धई धई करके नाचता है। संसार में प्रलय बेशक आ जाए, पर भक्त के मन में आनंद खिल जाता है। भक्त हमेशा पूर्णानंद में रहता है। भज गोविंद गोपाल मुरारी, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस यही कहते हुए खाता पीता जीता सोता है। अच्छा, एक बार सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार श्रीनिवास भगवान विष्णु की पूजा ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जी के साथ साथ उपयुक्त विधि से स्तुतियां द्वारा की जाए। फिर पूजा की सारी सामग्री हटाकर उनका साथ मुंह धुलाने के लिए जल अर्पित करें और फिर से उनकी पूजा करें। ततः स्तुतिस्तोत्रेण भक्ति परह्वेण चेतसा यज्ञोचिष्टमवघ्राय पुनरभ्यर्चयेद्धरेम। तत्पश्चात अत्यंत भक्ति एवं विनीति भाव से मनुष्य भगवान तथा लक्ष्मी की स्तुति करे एवं यज्ञावशेष को सूंघ कर विष्णु तथा लक्ष्मी की पुनः पूजा करे। तत्पश्चात अत्यंत भक्ति एवं विनीति भाव से मनुष्य भगवान तथा लक्ष्मी की स्तुति करे व नैवेद्य चढ़ाए। देखो, संस्कृत में जो हम साधारण भाषा में कहते हैं ना, भोग लगाया ठाकुर जी को, अरे भोग धरा है कि नहीं? भोग बिकम प्रसाद। प्रसादस्तु प्रसन्नता। जब हम प्रसाद पाते हैं तो हमारे मन में बहुत आनंद खिलता है। किंतु प्रसाद से पहले वो भोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चीज हम ठाकुर जी को धराते हैं वो हमारा नहीं है। तोदियम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा तोदियम वस्तु, जो मैं दे रहा हूं वो तुम्हारा ही है गोविंद, ठाकुर जी आपका है। एक फल क्या आप फैक्ट्री में बना सकते हो जिसको हम खा सकते हैं? आजकल चाइना ने प्लास्टिक राइस भी बनाना शुरू किया। हाँ, बनाया। क्या आप एक फल बना सकते हो? एक फल बनने के लिए, एक ग्रेन बनने के लिए 5 चीज की जरूरत है। वो 5 चीज क्या है? भूमि, राप, जल, वायु, खंग, आकाश भी उसके साथ आता है। तो ये 5 चीज हो तो एक फल बन सकता है। तो ये 5 चीज के मालिक कौन है? आप, मैं, गवर्नमेंट, कौन है? भगवान प्रकृति के मालिक है। तो जब वो फल फले, कोई गया और डायरेक्ट खाया, उसको वो वृत्ति को कौन सी वृत्ति कहते हैं? चोर वृत्ति। क्योंकि आदेश नहीं लिया। बिना आदेश से अगर हम कोई चीज खाए हम चोर कहलाए। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा? भुंजन्ते ते तो घंग पापा। प्रथापुत्र अर्जुन, तो केवल पाप ही खाते हो क्योंकि तुमने मेरा आदेश नहीं लिया, तूने मुझे अर्पित नहीं किया तो खाया। इसलिए तुम चोर हो, पाप भक्षण करते हो। तो इसलिए कृष्ण भक्त प्रसाद पाते हैं, भोग नहीं खाते। कोई भी चीज हुआ ठाकुर जी को पहले चढ़ाते हैं, ठाकुर जी आदेश दे, फिर उसके बाद हम खाते हैं, हम उसको पाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार। और निवेदयते इति नैवेद्य, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति प्रहुत मश्नामी प्रयतात्मनः।
अर्जुन फूल, पत्ते, फल या जल जो मुझे भक्ति सहित, श्रद्धा सहित अर्पित करता है, मैं हर्ष के साथ उसको स्वीकार करता हूं। तो उसी प्रकार जो भी हम बनाएं, पर ठाकुर जी के सामने उसको थाल में बना करके ले जाए, भक्ति पूर्वक, विनयता पूर्वक ऑफर करे। तोदियम वस्तु गोविंद, हे गोविंद ये तुम्हारा है। गंगा में स्नान करने से पाप धोता है, पर गंगा में हमने डुबकी लगाया और क्या किया, 2 हाथों से थोड़ा जल उठाया और फिर गंगा जी में डाल दिया, फिर क्या बोला, गंगा मैया की जय हो। तो कितना बड़ा भक्त बना। जल गंगा जी का, गया गंगा जी में, केवल दोनों हाथों से जल उठा करके डाला, इतना तो करना है। कितना बड़ा भक्त बन गया गंगा माई की। ये प्रभुपाद हिंदी लेक्चर में बोलते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया। सो उसी प्रकार पति पत्नी दोनों मिल करके ठाकुर जी को भक्ति सहित रिझाए, उनकी पूजा आराधना करें। अब ये श्लोक को मेरे साथ पढ़िए और बाकी का क्लास चलेगा। पति च परया भक्त्या, पतिं च परया भक्त्या, महापुरुष चेतसा, प्रियैस्तैस्तैरूप नमेत, प्रियै, ये थोड़ा कठिन होगा, इसको संधि विच्छेद करके पढ़िए। प्रियैस्तैस्तैरूप नमेत, प्रेमशीलः स्वयं पतिः, बिभ्रूयात्मर्वकर्माणि, पत्न्या उचावचानि च, पति च परया भक्त्या, महापुरुष चेतसा, प्रियैस्तैस्तैरूपनमेत, प्रेमशील स्वयं पति, बिभ्रूयात्मर्वकर्माणि, पत्न्या उच्चावचानि च। पतिं च परया भक्त्या, महापुरुष चेतसा, विप्रिया सर्वकर्माणि, पत्न्या उचावचानि च, पतिं च परया भक्त्या, महापुरुष चेतसा, प्रियैस्तैस्तैरूपनमेत, प्रेमशीलः स्वयं पतिः, विद्रयात् सर्वकर्माणि, पत्न्या उच्चावचानि च। माताएं,
पतिम पति 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 च तथा परया परम भक्त्या भक्त्या भक्ति से भक्ति से महापुरुष चेतसा महापुरुष चेतसा परम पुरुष मानकर परम पुरुष मानकर प्रिय 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 ते ते तई उन भेंटों से उपनमेत उपासना करें प्रेमशील प्रेम पूर्वक स्वयं स्वयं पति ही पति विब्रूयात संपन्न करे सर्वकर्माणि सारे कार्य पत्न्याः पत्नी के उच्च अवचानी उच्च तथा निम्न छोटे बड़े च तथा पत्नी अपने पति को परमेश्वर का प्रतिनिधि मानकर और उसे प्रसाद देकर विशुद्ध भक्ति से उसकी पूजा करें। पति भी अपनी पत्नी से परम प्रबोधित होकर अपने परिवार के कार्यों में लग जाएं। तात्पर्य, उपयुक्त विधि से पति तथा पत्नी के पारिवारिक संबंध आध्यात्मिक रूप में स्थापित होने चाहिए। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। पति च परया भक्त्या, द्विजातीनाम गुरुर अग्नि, द्विजातीनाम गुरुर अग्नि, पद्म पुराण। द्विजातीनां गुरुर अग्नि, द्विजातीनां गुरुर अग्नि, वर्णानां ब्राह्मणो गुरु। पत्नीरेव गुरुर पति, अतिथि सर्वत्र गुरु। द्विजाति किसे कहते हैं? ट्वाइस पर्सन को द्विजाति कहा जाता है। एक जन्म मां के गर्भ से, दूसरा जन्म ब्राह्मणों की मंत्र से। ब्राह्मण के अधीन मंत्र होते हैं क्योंकि मंत्र का पाठ ब्राह्मण ही करते हैं, और मंत्राधीन देवता होते हैं। मंत्र के द्वारा जो देवता व भगवान वो वशीभूत होते हैं। इसलिए द्विजातीनां, ब्राह्मण की जो आद्य गुरु है वो है अग्नि। तो अग्नि को पहले जलाए बिना, प्रणाम किए बिना हम कोई भी कार्य ब्राह्मण नहीं करता, क्योंकि पहले गुरु के चरण में वंदना करना पड़ता है। अग्ने वैश्वानरो वह्ने रवेते हत्रो धनंजय कृपिटो ज्वनिजोलन जात वेदास्तनुपात कृष्णवर्तमा स्वचिष्क स उसरबुध वायुशाखा। अग्नि को प्रणाम करके फिर हम कोई भी कार्य करते हैं। पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, फिर दीप को सम्मान दे करके प्रणाम करके शंख बजा करके आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जो ट्वाइस वर्ण ब्राह्मण है उसकी गुरु है अग्नि। और जो चारों वर्ण हैं, तीनों वर्ण हैं, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन वर्णों का गुरु कौन है? ना ब्राह्मण है। द्विजातीनां गुरुर अग्नि, वर्णानां ब्राह्मणो गुरु। ये वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। और पतिरेव गुरु, पत्नी। पत्नी के आद्य गुरु कौन है? ना पति है। और अतिथि सर्वत्र गुरु। अतिथि बिना बताए
अगर कोई ब्राह्मण वैष्णव दरवाजा पर आ जाए तो उसकी सत्कार गुरु जैसे होनी चाहिए, यह हमारा शास्त्र है। अतिथि, जो तिथि के बिना किसी को पता नहीं, दरवाजा खुले देखे, ब्राह्मण खड़े हैं, वैष्णव आए दरवाजा के ऊपर, तो उनको सम्मान आप ऐसे दो जैसे अपने गुरु। अतिथि सर्वत्र गुरु, गुरु भांति उनकी पूजा होना चाहिए। यहां पर पति और पत्नी मिल करके, पति और पत्नी मिले तो घर बनता है ना। हा? तो नृसिंह पुराण में उस दिन में इसको पूरा नहीं कर पाया, तो आज मैं बताऊं गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए। नृसिंह पुराण में वर्णन आता है, जे आनंदम सदनम, आनंदम सदनम सुतस्य बुद्धयो कांता मृदुभाषिणी, कांता मृदुभाषिणी स्वेच्छापूर्ण धनम सजोषिता रति, सजोषिता रति आज्ञापर सेवका आतिथ्यम हरिपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नदानम गृहे साधु संग उपासना हरिकथा धन्य गृहस्थाश्रम। वो आश्रम धन्य है, गृहस्थाश्रम। बोले कौन ना, आनंदम सदनम सुतस्य बुद्धयो। आनंदम मतलब आनंद सुख, किसी में ना, सदनम, सदन कहते हैं गृह को। घर में हमेशा आनंद की वातावरण होना चाहिए, उसको घर कहते हैं। नहीं तो उस घर को स्मशान भूमि कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन तो व्यक्ति मरता है। नहीं, आयुर हरति वैपुंसाम उद्यनस्तन च अन्यसौ तस्यर्ते यत क्षीणनीतम उत्तमः श्लोक वार्तया। राजा परीक्षित, जब भगवान सूर्य देव पूर्व दिशा में उदय हो करके पश्चिम दिशा में डूब जाते हैं, तो प्रत्येक जीव जगत का एक दिन की परमायु वो हरण कर लेते हैं, है कि नहीं? तो घर में आनंद की वातावरण नहीं हो, लाइफ तो एक दिन गया, राधे तो फिर क्या हुआ? राधे स्मशान भूमि हुआ ना, क्योंकि स्मशान में भी व्यक्ति मर के जाता है। तो हम मर गए एक दिन, एक दिन जीवन का छिन गया। तो आनंद की वातावरण कैसे बने घर में, इसका ध्यान देना चाहिए। वैकुंठ समान आहा अटे सही घर, परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर। निरंतर शब्द का अर्थ है अहरह, हमेशा एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट। एक रेस्पेक्ट किसे कहते हैं? एक ने कहा और दूसरों ने सुना और उसको स्वीकारा। मम चित्त, मैंने उस दिन भी कहा, विवाह के मंत्र में यह है, मेरा चित्त तुमसे सदैव मिल रहे। तुम और मैं एक है, दो नहीं, एक है। जो मैं सोचूं वो तुम सोचो। और वैष्णवता तो यहां से शुरू होता है, मैं भी सुखी रहूं, तुम भी सुखी रहो, ये वैष्णवता है। वैष्णव किसको दुखी नहीं करते। वैष्णव वो है जो किसी को दुख नहीं करते, दुखी नहीं करते। तुम भी सुखी रहो प्रभु और हम भी सुखी रहे, ये वैष्णवता है। फिर भी अगर ऐसा नहीं हो पाया, तुम सुखी रहो बेशक में दुखी हो जाओ, ये वैष्णवता है। छिन्नोपि चंदन तरूर न जहाति गंधम,
इसका उदाहरण दिया शास्त्रों ने वैष्णव का। बोले क्या? ना जो व्यक्ति कुठार से चंदन की पेड़ को काट देता है, चंदन पेड़ गिर पड़ता है, काटने वाला व्यक्ति को भी वही सुगंध वो देता है जब चंदन को घिस करके हम ठाकुर जी को लगाते हैं, उसी खुशबू वो काटने वाले व्यक्ति को दे के गिरता है। देखो वैष्णव कितना महान है। तो इसलिए हाँ, आनंदम सदनम ये हमारी ऊपर है। घर की वातावरण को एक आनंद की वातावरण में कैसे रखा जाए। आनंद की वातावरण तभी आता है जब हमारी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति, बच्चों के प्रति, घर की प्रति बुद्धि से हम सोचे, अहंकार से नहीं। कारजेषु दासी, उस दिन मैंने श्लोक पाठ किया था। कारजेषु दासी, जब मां बा पत्नी घर की सेवा में रत रहे, घर के कार्यों को संवारे, तो अगर ये सोचे ये घर मेरा नहीं है, ये घर की मालकान मैं नहीं हूं, ये गोविंद का देन है, जितना दिन गोविंद ने लिखा है इतना दिन ही मैं सेवा कर सकती हूं, नहीं तो धक्का दे के घर से निकाला जा सकता है, जिसका नाम है मृत्यु। मृत्यु आ जाए, जो लोग अपना है उसको छूने से कपड़ा धोते, जाके स्नान करते हैं, नहीं तो फिर मेरा कैसे हुआ? ये गोविंद ने दिया, तो जितना दिन मेरे भाग्य में है मैं इसको देखभाल करूं। आई एम सेविका, नॉट द मालिक। ये भाव में अगर गृहिणी सेवारत रहे घर का, तो अपराध नहीं कर सकते, मिस्टेक नहीं होगा। इसीलिए शास्त्र ने कहा कार्येषु दासी। जैसे दासी वेतन तो लेती है, घर की सफाई करके फिर चली जाती है, इसी भाव को लेकर के आपको घर में रह करके पुत्र ठाकुर जी ने दिया, कन्या ठाकुर जी ने दिया, पति भी ठाकुर जी ने दिया, घर भी ठाकुर जी ने दिया। आप एकमात्र सेविका हो, पर सेविका कृतदासी नहीं है। यहां पर मिस्टेक मत करना। कृतदासी और सेविका में बहुत अंतर है। भगवान राम सीता जी के पति थे, पर जब वो गंगा नदी को पार हो रहे थे, नाविक को कुछ देना था। भगवान रामचंद्र जी एकमात्र अपनी पत्नी की ओर देखा और पत्नी ने अपनी मुद्रिका निकाल करके राम जी को दिया। राम ने मांगा नहीं था, वो सेविका का रोल है। सेवक वही है, दास। क्या दास है ना? मैं भगवान का दास हूं, मैं अपनी गुरु का चेला हूं। किस बात की चेला? ना गुरु क्या सोचते हैं उसको सोच करके पहले ही तैयार रहना, वो सेवक है। नहीं तो आज्ञा का पालन है। गुरु जी ने कहा एक गिलास पानी लिया, हमने पानी दिया, सेवा तो किया, किंतु आज्ञा का पालन किया। पर प्यास लगी है, जो सच्चे सेवक है वो पहले सोच लेंगे 5 घंटा हो गया, गुरु जी को पानी चाहिए होगा, पहले गिलास लेके गुरुदेव। गुरु जी बोला अरे मेरे मन की बात तूने कैसे समझ गया? दैट इज कॉल्ड सेवक। समझ में आया? तो कार्येषु दासी, तो आनंदम सदनम। सदन की गृह हमेशा आनंद की वातावरण में होना चाहिए, तभी उसकी जय जयकार है। वो घर ही ग्लोरियस है, वो पिता भी ग्लोरियस है, वो माता भी ग्लोरियस है, वो बच्चे भी ग्लोरियस है। और सुतस्य बुद्धयो, सुत माने पुत्र बा पुत्री दोनों ही। बुद्धयो शब्द का अर्थ है विद्वान होना चाहिए, मूर्ख नहीं। बरम एक गुणी पुत्रो, चाणक्य। बरम एक गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि न सॉरी एकश्चंद्रस्तमहंति न च तारागणैरपि। आकाश में लाखों नक्षत्र हैं, पर जब एक चंद्रमा के उदय हो जाए सारे नक्षत्र फीका पड़ जाते हैं।
ऐसे ही कुल में एक पुत्र जन्म दो, एक पुत्री को जन्म दो, जो कुल का चंद्रमा बने, कुल का हितकारक बने, कुल का उद्धार की चिंता करे, वो पुत्र है। नहीं तो वो पुत्र मूत्र की समान है। प्रश्न है क्यों? ना पुत्र की उत्पत्ति और यूरिन की उत्पत्ति, मूत्र की उत्पत्ति एक ही स्थान से होता है। जो पुत्र कुल की कारक नहीं है, कुल की रक्षा की चिंता नहीं करता, कुल को आगे नहीं बढ़ाता, वो मूत्रवत है, मूत्र के समान है। इसलिए सुपुत्र कौन है? सुपुत्र कुलदीपक, वो कुल का दिया है, कुल के अंधकार को दूर करता है सुपुत्र। पर सुपुत्र है कौन? ना जो तीन चीज का ध्यान रखता है। वंचन्ते आज्ञापालनम, वंचन्ते आज्ञापालनम, जब तक पिता और माता जीवित है तब तक उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे, आज्ञा का पालन करे। पर ये जो लक्षण है कौन सी पिता का? ना जो पिता वास्तव में पिता है और शराब पिए, मांस मछली खाए, घर को भ्रष्टाचार बनाए, उन पिता को सेवा किया जाए तो होगा क्या? कुछ नहीं, फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए सुपुत्र, सुपुत्र वही है जो तीन चीज का ध्यान रखे। वंचन्ते आज्ञापालनम, मृता है भरी भोजनम। भगवान राम को दशरथ जी ने अपनी पत्नी के कहने पर 14 साल के वनवास कह दिया, ठीक है वनवास जाएगा। भगवान तो क्षत्रिय वंश में जन्म थे, सूर्य वंश, ब्राह्मण वंश तो नहीं था। क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध में परास्त करना और छीन लेना। औरंगजेब ने क्या किया? शाहजहां को कैसे बंदी बनाया? जबरदस्ती। जिन्होंने इतना सुंदर कार्य बनाया, सब तो आश्चर्य में एक आश्चर्य था हमारा आगरा का ताजमहल, राइट। पर पिता को बंदी बना करके जमुना के उस पार में डाल दिया। पिता ने बोला कम से कम बेटा देखने तो दो मैं कैसे बनाया। एक छिद्र रखा, यहां से देखो। वो भी एक पुत्र था, वो भी एक पुत्र था। पर भगवान राम ने क्या किया? वो चाहते तो तुरंत अपने पिता तो वृद्धावस्था में थे उस समय, उनको युद्ध करता, परास्त करते और पिता को बंदी बना के बोलते तुम्हारा बात चलेगा नहीं, मैं राजा हूं, राजा बनूंगा। ये तो कर सकते थे ना, किंतु वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हम सभी को सिखाने के लिए आदर्श बना, इसलिए तो हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। और उन्होंने क्या किया? पिता के आदेश को ही पालन किया। इसलिए वंचन्ते आज्ञा पालनम, मृता है भरी भोजनम। पिता माता के देहांत के बाद ब्राह्मण वैष्णव को बुला करके भरी भोजन करना चाहिए। और गया च पिंडदाने च, त्रिभी कार्य सुपुत्र का। जब पिता माता की देहांत हो जाए, एक बार गया में जाकर के पिंडदान दे के आ जाना चाहिए, ताकि कोई करे अथवा ना करे फिर फर्क नहीं पड़ता। ये त्रिभी कार्य, ये तीन कार्य एक सुपुत्र का ही होता है। और ऐसे बुद्धिमान विद्वान बच्चे भी घरे होना चाहिए, मूर्ख जैसे नहीं। परम एक गुणी पुत्र, चाणक्य कहते एक गुणी पुत्र होना बहुत अच्छा है। 100 पुत्र मूर्ख बने तो क्या फायदा? तो फिर कुल का उद्धार नहीं हो सकता, घर में आनंद नहीं आ सकता। ठीक है। सुतयो सुतस्य बुद्धयो कांता मृदुभाषिणी। कांता किसे कहते हैं? पत्नी। कुछ भी हो जाए मृदुभाषी होना चाहिए, मृदुभाषी, स्वीट टॉक। कांता मृदुभाषिणी,
जिस घर में कांता मृदुभाषिणी नहीं है उस घर का क्या होता है, और जिस घर में कांता मृदुभाषिणी है उस घर का क्या होता है ना शास्त्रों ने कहा। जस्य भार्या गृहे नित्य मधुरा प्रिय भाषिणी तस्य वर्धन्ति गात्राणि शुक्ल पक्षे शशि यथा। शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ करके पूर्णिमा को प्राप्त हो जाता है, जिसके घर में पत्नी मधुर बोलती है और सुंदर चलती है, सबको अपनी प्रेम से भोजन परोसती है, वो घर जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के धीरे धीरे बढ़ता हुआ चंद्रमा पूर्णिमा को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार वो घर का जय जयकार हो जाता है, वो घर का जय जयकार होता है। पर जिसके घर में मृदुभाषिणी पत्नी नहीं है वो घर सबरे शाम तक जलते रहता है। पर यहां तो पत्नी का नाम दिया, पति को भी चाहिए जो बात हम करें बड़े प्रेम से करें, उन्मादता से नहीं, अहंकार से नहीं, कटु वाक्य से नहीं। अगर पत्नी झांक करके देखे पति के हृदय में, वहां परमात्मा बैठा हुआ है। अगर पति भी पत्नी के हृदय में देखे, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, पर पत्नी के हृदय में परमात्मा का निवास है, फिर झगड़ा कैसे हो सकता है? अश्लील भाषा में हम संबोधित कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए आनंदम सदनम सुतस्र बुद्धयो कांता मृदुभाषिणी स्वेच्छापूर्ण धनम सज्योतिषा सयोषिता रति। स्वेच्छापूर्ण धनम, धन इतना ही चाहिए। बहुधन से घर सुखी नहीं होता, बहुत व्यभिचार घुसता है, क्योंकि लक्ष्मी को एंजॉयमेंट चाहिए नारायण को छोड़ के। फिर लक्ष्मी कैसे आनंद दे घर में? वो घर तो जलेगी। बोले स्वेच्छापूर्ण धनम। नॉर्थ के एक संत ने बड़ा सुंदर बात कहा गृहस्थ जीवन के लिए, साईं इतना दीजो जिसमें कुटुंब संभाए, मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। इतना ही तो चाहिए। और जितना एक्सेस है, किसने देखा कौन लिया कौन खाया? हम तो चले परदेश नहीं। इसलिए साईं इतना ही दीजो, इतना ही कृपा करो जिसमें कुटुंब संभाए, हमारा कुटुंब चल जाए, किसके सामने हाथ पतना ना पड़े, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु घर में आए वो भी भूखा ना जाए। इतना चाहिए। स्वेच्छापूर्ण धनम सजोषिता रति। रति क्रीड़ा कहते हैं एकांतवास को, जब पति और पत्नी एकांत में रहे। पत्नी इतनी सुंदर होना चाहिए, वो सुमिष्ट वाणी से, सुमिष्ट व्यवहार से पति के मन को खींच के रखे। पति चाहे तो हिल ना पाए। ये कैसा संभव? ना सेवा से, वाक्य से, मधुरता स्वभाव से पति वशीभूत होके अपने पास रहते हैं। और आज्ञापरा सेवका, जो सेवक वर्ग है, भृत्य है, नौकर चाकर है, वो आज्ञाकारी होना चाहिए। ना आंखें दिखाने वाली, सेठ जी पैसा नहीं दिया, उसको देखो उसके घर में मोटरसाइकिल चढ़ता है, 10 साल से काम कर रहा हूं फिर भी मेरे बच्चे खुश नहीं है, कॉलेज नहीं भेज पाया, टिक्का रहते में चला मैं। फिर वो घर कैसे आनंद होगा? आज्ञाकारी सेवका, जो सेवक वर्ग है, पुत्र बेटी नौकर, ये सभी आज्ञाकारी होना चाहिए। तो सोचना वो घर आशीर्वाद से भरा है।
आज्ञापरा सेवका। आतिथ्य हरि भोजनम प्रतिदिन, हरि पूजनम प्रतिदिनम। आतिथ्य, अतिथियों से घर भरा होना चाहिए। अतिथि मतलब साधु संत घर में आना चाहिए और भरी भोजन करना चाहिए। आतिथ्यम पूजन, हरि पूजनम, भगवान की पूजा अर्चना भी होना चाहिए। हाँ? मिष्टान्न भोजनम गृहे, और जो भी आए उसे बड़े बड़े पकवान बना करके, रसगुल्ला, पांतुआ और क्या क्या सब ब्राह्मण वैष्णव को भोजन का वो घर में होना चाहिए ऐसा। और मिष्टान्न दानम गृहे, साधु संग, साधुओं का आना जाना रहना चाहिए, साधुओं की संग होना चाहिए परिवार को। नहीं तो संसार की बातें चलता रहेगा। श्रुतवाद निराजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रश अपश्यत आत्मतत्व गृहेषु गृहमेदिना। हजारों बातें सुनने के लिए, कहने के लिए होता है दिन और रात में, किंतु उसमें आत्मकल्याणकारी की कथा एक भी नहीं होता। साड़ी कितने पैसा में आया, कलर बहुत अच्छा था, मैं देखा था, कहाँ से ले आया, मैं एक लेना चाहती हूँ। अच्छा, तुम्हारा माई ने दिया, तुम्हारा माध्य बहुत तो अच्छा है। 2 घंटा गया, पर उसमें आत्मकल्याणकारी की क्या चिंता हुआ, क्या चर्चा हुआ। इसलिए साधु संग अवश्य होना चाहिए। साधु संग, उपासना, उपासना शब्द का अर्थ है जन्माष्टमी, रामनवमी, वामन द्वादशी, ये सब जो बड़े बड़े पर्व हैं उसका उपासना अर्थात व्रत पति पत्नी मिलके करना चाहिए घर में। हरि कथा और भगवान की पवित्र नामों का उच्चारण, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। ऐसा जो घर है धन्य गृहस्थ आश्रम, वो आश्रम गृहस्थ आश्रम जो है धन्य है, ऐसा नृसिंह पुराण ने वर्णन किया। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कोई शंकाएं, कोई कमेंट? यस ब्रह्मचारी जी। क्लास तक गृहस्थों के लिए कभी कभी हम भी जब प्रचार करते हैं तो कुछ गृहस्थ ये पूछते हैं कि हमें भी अच्छी संतान उत्पन्न करनी है, तो उसके लिए क्या हम ये प्रोसेस करते हैं, हम रिकमेंड कर सकते हो, हम उनको बता सकते हैं कि क्या बताना चाहिए भक्ति के संदर्भ में, बताइए। पहली बात है ये जो पुंसवन व्रत हम पढ़ रहे हैं, संतान पाने के लिए ही ये व्रत का वर्णन श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। जो प्रश्न आप मुझे पूछ रहे हो उसका उत्तर ये चैप्टर ही है, एक अच्छा संतान को प्राप्त करने के लिए। अच्छा, पर इसको थोड़ा विशेष व्याख्या में लेते हैं कि अच्छा संतान प्राप्त कैसे हो सकता है। ठीक है, प्रथम बात है शरीर निरोगी होना चाहिए, अर्थात ब्रह्मचर्य जीवन इतना सुंदर होना चाहिए गृहस्थ जीवन में हमें एंटर करें। आज भारतवर्ष में लाखों बच्चियां गर्भ से मारे जाते हैं, किंतु जो पिता माता ऐसे सोचते हैं वो आरोप नारी के ऊपर लगाते, मां के ऊपर लगा देते, तुमने एक संतान को जन्म नहीं दिया। परंतु उन मूर्ख व्यक्तियों को यह पता होना चाहिए कि पुत्र का जन्म नारी के अधिकार में नहीं है, वो पुरुष के अधिकार में है। पर जो पुरुष शुक्र को ब्रह्म आचरयति इति ब्रह्मचारी, यहां पर ब्रह्म शब्द का अर्थ है वीर्य। एक पल वीर्य भी मूत्र के द्वारा नहीं जाना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण वर्ग ये यज्ञोपवीत को लेकर के कान को बंद करके यूरिन करता है, ताकि यूरिन के अंदर भी ये शक्ति ना जाए। ताली शक्ति कितना
महत्वपूर्ण है साधक के लिए। आप देखो, साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने ये कठोर व्रत का पालन किया वो सुंदर पुत्र को जन्म दे सकता है, पुत्री को नहीं, क्योंकि बीर्ज में गाढ़ापन होता है। और जो व्यक्ति बिना कारण से आजकल के हस्तमैथुन बा जो फोन इत्यादि में ट्रोपोलेक्स फिल्म बा अमक अमक मन को चंचल करता है और ब्रह्मचारी गिर पड़ता है, शब्द का अर्थ है बीर्ज को उठा करके फेंक देता है और वो कमजोर बनता है। जब वो नारी के संग में आता है, अच्छा संतान की उत्पत्ति कैसे हो सकता है? इसलिए पुरुष को चाहिए वो अपनी संपत्ति को बहुत बचा के रखे, और स्त्री है भूमि और पुरुष है बीर्ज प्रदान करने वाला बीज। मैंने काल की कथा में कहा था, जे विवाह यज्ञ में होता है पति, और अग्नि की जो कुंड है कला है जिसके ऊपर हम घृताहुति प्रदान करते हैं वो है स्त्री। और पुरुष की लिंग है श्रुव और बीर्ज है घी। जब हम उसको बीर्जारोपण कर देते हैं, जिस प्रकार माँ अपनी गर्भ में उस बीर्ज को लेकर के 10 दिन गर्भ में धारण करती है, फिर रिजल्ट के रूप में कोई पुत्र व पुत्री आता है। जिस प्रकार सूर्य की रश्मि से पानी बाष्प होकर के आकाश में उड़ जाता है और आकाश वो पानी को धारण करके रखती है, और जब धरती माता बहुत गर्मी होता है फिर वो वर्षा के रूप में बरस जाता है, वर्षा के रूप में फिर बरस जाता है। उसी प्रकार ये ब्रह्मचारियों को चाहिए वो ब्रह्म को ऐसे संभाल के रखे ताकि गृहस्थ जीवन में जब हम एंटर करें तो एक सुंदर संतान का जन्म हो सकता है। दूसरी बात है, यदि स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित हुई तो पुत्र की जन्म होता है, और मिलन के समय अगर पुरुष कामातुर होकर स्त्री की ओर आकर्षित हो गई तो कन्या की जन्म होता है। तीसरा उदाहरण, यदि रजस्वला नारी के साथ हम सहवास में जाएं तो जुग्म दिन में, जुग्म मतलब जैसे हुआ 2, 4, 6, 8 ये जुग्म है, और अजुग्म क्या हुआ 3, 5, 7 इत्यादि। तो रजवती स्त्री के 16 दिन तक अगर हम जुग्म दिन में सहवास में आए तो पुत्र की उत्पत्ति होता है, अजुग्म दिन में कन्या की उत्पत्ति होता है। ये सब शास्त्रों के कुछ प्रमाण ऐसे बताया, और इसको विचार आजकल कौन करता है? बात तो यही है, ना कोई तिथि देखता है। जैसे गृहस्थ जीवन में पर्व होता है उसको पर्व कहते हैं, जैसे एकादशी, संक्रांति, और ऐसे 3 पर्व है। पर्व दिन में माने संग में सुना एक साथ निषेध है, ये गृहस्थ जीवन के लिए घातक हो सकता है। आजकल की माताएं व पिताएं स्मोक करते हैं, ड्रग्स खाते हैं, इसीलिए बच्चे उसकी शिकार बनते हैं गर्भ में। वो बच्चों की ध्यान नहीं रखते, तो किसका ब्रेन नहीं चलता, किसका आंखें नहीं चलता, किसका नाक डेवलप नहीं हुआ है, ये सब पिता माता के कारण होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत भी ये बात सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं, पिता न सस्यात् माता न सस्यात् समुपेत मृत्युम। और चाणक्य कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी येन बाल्येन पठिता। वो माता शत्रु है, वो पिता भी शत्रु है, जो बच्चों को जन्म देने के बाद जन्म मृत्यु के ऊपर हम कैसे उठे उसकी ज्ञान हम प्रदान नहीं कर पाए। तो इसलिए पति को चाहिए वासुदेव भक्त बने और पत्नी को चाहिए वासुदेव भक्त की सेवा करें, फिर दोनों वैकुंठ जा सकते हैं। आप बोले क्यों पति की सेवा करना? जब पति अगर भागवत भक्त नहीं है, भगवान की भक्त नहीं है, तो फिर सेवा बेकार जाएगी ना। आदित्य पुराण ये प्रमाण देता है। आदित्य पुराण क्या बोलता है? मद्भक्तो बल्लभजस्य शमे बल्लभतांग मम मत्परो बल्लभ नास्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम। भगवान बोल रहे हैं,
मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य ही बोल रहा हूं। जो मेरे सेवा करे जितना प्रसन्न मैं नहीं होता हूं, मेरे भक्त की कोई सेवा करे उससे मैं अतीब प्रसन्न होता हूं। और पति सवेरे उठ करके वासुदेव की भक्ति में लगे और पत्नी उसकी जुगाड़ में लगे, दोनों मिलकर वैकुंठ नहीं जाएंगे। हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, तुलसी महारानी की जय।